ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। चित्त और संसार के अत्यंत अभाव का तथा परमात्मा के भाव का निरूपण। कुंभ कहते हैं, राजन, चित्त नाम का पदार्थ किसी काल में, किसी देश में या किसी वस्तु रूप में कहीं है ही नहीं। यह जो चित्त सा प्रतीत हो रहा है वह अविनाशी ब्रह्म ही है। संपूर्ण चित्त आदि प्रपंच अज्ञानात्मक है, इसलिए उसका अस्तित्व ही नहीं। क्योंकि जो अज्ञानात्मक वस्तु रहती है उसका ज्ञान से बाध हो जाता है। अतः अधिष्ठान ब्रह्म में अहम, त्वम, तत् इत्यादि कल्पनाएं कैसे रह सकती हैं? जो कुछ भी यह प्रकट जगत है वह कुछ है ही नहीं, सब ब्रह्म ही है। अतः कौन किसको कैसे जाने? प्राकृत प्रलय के अनंतर सृष्टि के आरंभ में जो यह चित्त आदि जगत उत्पन्न प्रतीत होता है वह वास्तव में है ही नहीं। मैंने यह चित्त सा मालूम पड़ता है इत्यादि रूप से जो कहीं कहीं निर्देश किया है वह केवल आपके बोध के लिए ही किया। उपादान आदि कारण रूप से जो प्रसिद्ध हैं उनका भी अस्तित्व नहीं, और जितने भाव रूप से प्रसिद्ध हैं उनका भी अस्तित्व नहीं। इसलिए इस असत जगत का ब्रह्म कारण नहीं है, क्योंकि अज्ञान जनित भ्रांति रूप ही जगत है, इसलिए उसकी किसी काल में सत्ता ही नहीं। अतः यह जो दिखाई पड़ता है वह भासनात्मक ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। जो देव नाम और रूप से रहित है उस ब्रह्म रूप देव के विषय में यह कहना कि यह देव इस मिथ्या जगत का निर्माण करता है वास्तव में ना तो युक्ति संगत है ना सत्य है, और ना अद्वैतवादियों का वैसा अनुभव ही है। राजन, इसी प्रयोग से चित्त का अस्तित्व नहीं, क्योंकि जब जगत का ही अस्तित्व नहीं तब जगत के अंतर्गत चित्त का अस्तित्व कैसे हो सकता है? चित्त तो वासना मात्र रूप है। वासना तब होती है जबकि वासना का विषय रहे, परंतु वासना का विषय जो जगत है वह तो स्वयं असत है। अतः चित्त का अस्तित्व ही कहाँ? वास्तव में तो कारण के अभाव से ही अदृश्य वासना का विषय जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ, फिर चित्त आया ही कहां से? अतः केवल चिन्मय विशुद्ध विज्ञान स्वरूप परमात्मा ही अपने संकल्प से स्फुरित हो रहा है, इसलिए उससे भिन्न जगत की सत्ता कहां से आई? समस्त अनर्थों को उत्पन्न करने वाला अहम, त्वम, जगत इत्यादि जो यह अनुभव होता है वह वास्तविक नहीं है, स्वप्न के सदृश मिथ्या ही है। वासना के विषय जगत की असत्ता होने से वासना की सत्ता नहीं, इसलिए फिर वासनात्मक चित्त ही कैसा, कहाँ, किससे और किस तरह से हो सकता है जो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से रहित है? वे अज्ञानी ही चित्त और इस दृश्य जगत को सत्य समझते हैं। वस्तुतः चित्त असत है, उसका कोई आकार नहीं है और न वह उत्पन्न ही हुआ, क्योंकि लोक शास्त्र और अनुभव से दृश्य वस्तु में अनादिता, अजता और स्थिरता संभव नहीं। जिसकी बुद्धि में लोक शास्त्र और वेद प्रमाण नहीं वह अत्यंत मूर्ख है। अतः
सज्जन को उसके कथन का कभी अवलंबन नहीं करना चाहिए। वास्तव में शास्त्रीय बोध से सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। ना तो कहीं जगत आदि का ज्ञान है, ना कहीं चित्त का ही भाव, और ना भाव है, तथा ना कहीं द्वैत है, ना कहीं अद्वैत ही है। यह समस्त जगत आश्रय रहित परम शांत और अजन्मा अनादि परमात्म रूप ही है। किंतु यह जो अज्ञानियों द्वारा देखे गए रूप से युक्त जगत है, वह ना नाना है और ना अनाना ही। अतः आप मौन व्रत धारण करके काठ के सदृश स्थित रहिए। राजा शिखीध्वज ने कहा, महामुने, आपकी दया से मेरा मोह नष्ट हो गया। मुझे ब्रह्म के स्वरूप की स्मृति प्राप्त हो गई। मेरा संदेह दूर हो गया। मेरी बुद्धि परम विश्राम को प्राप्त हो गई। अब मैं आत्मवान होकर स्थित हूँ। अब मैंने गेय वस्तु परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कर लिया। मैं महामौनी हो गया। माया रूपी महासमुद्र को पार कर गया। अब मैं शांत हूँ। मैं अहंकार स्वरूप नहीं हूँ। आत्मज्ञानी बनकर संपूर्ण विकारों से रहित होकर अवस्थित हूँ। अहो, अति चिरकाल तक मैं भव सागर में परिभ्रमण करता रहा, परंतु अब मैं शोभ रहित अक्षय परम पद को प्राप्त हो गया हूँ। मुने, इस तरह अवस्थित होने पर मूर्खों के माने हुए अहंता सहित ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों जगत नहीं। जो कुछ यह भासित हो रहा है, उसे ब्रह्म का संकल्प होने के कारण मैं ब्रह्म रूप ही समझता हूं। कुंभ बोले, राजन, आपका कथन सत्य है। जिस चिन्मय परमात्मा में वस्तुता या जगत ही नहीं, वहां आकाश में बिना हुए प्रतीत होने वाले गंधर्व नगर के समान इस तरह अहम त्वम आदि अनुभव कैसा, कहां, किस निमित्त से और किस प्रकार हो सकता है। जैसे कड़ा कुंडल आदि भावना के शांत हो जाने पर सुवर्ण मात्र अवशिष्ट रह जाता है, वैसे ही जगत आदि भावनाओं के शांत हो जाने पर एकमात्र ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है। देह आदि मैं हूँ, इस तरह की भावना अत्यंत विनाशकारक बंधन के लिए होती है, तथा देह आदि रूप मैं नहीं, इस तरह की भावना विशुद्ध मोक्ष के लिए होती है। अहंकार ज्ञान का अभाव मोक्ष है, तथा अहंकार ज्ञान ही बंधन है। इसलिए राजन, मैं वह साक्षात ब्रह्म ही हूँ, अहंकार मैं नहीं। इस प्रकार शुद्ध केवलात्मक बोध से युक्त होकर आप आत्मवान हो जाइए। जिस तरह समुद्र में तरंग आदि वास्तव में जल मात्र ही हैं, उसी तरह ब्रह्म में संसार और संसार के पदार्थ परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने पर एकमात्र परमात्म स्वरूप ही है। यह सृष्टि ही सृष्टि शब्द के अर्थ से रहित परब्रह्म है, और परब्रह्म ही सृष्टि है, क्योंकि यही शाश्वत परब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म इस श्रुति वाक्य का अर्थ है। समस्त शब्द और उनके अर्थ की भावना का जहां भाव है, वह शुद्ध नित्य चेतन अनंत परमात्मा ही ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। क्योंकि परमात्मा का यथार्थ अनुभव हो जाने पर जब शब्द और उनके अर्थ रूप संसार का ज्ञान नहीं रहता, तब एक अजर शांत ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है। वहां वाणी की भी गति नहीं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।